फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे दोस्तों साथियों कैसे हैं? एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत खूब। आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने इस संसार को, इस इंग्लिश के ग्रामर के फील्ड में, इस ग्रामर के दुनिया में हम लोग नाम को रोशन करेंगे और आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। बस लगन और मेहनत के साथ हम लोगों को एक साथ जुड़े रहना है। धैर्यपूर्वक ध्यान से मन से पढ़ेंगे तब जाकर के कुछ होगा। और इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। तो आइए हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले शुरू करते हैं अपने इस ग्रामर के फील्ड में, जो कि पिछला क्लास में हमने बताया था। A to Z इंग्लिश ग्रामर, मैंने इसीलिए इसका नाम रखा A to Z इंग्लिश ग्रामर, ताकि इसमें छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर डिटेल तक मैं चलूं और आप लोगों को वो मुश्किलात हासिल ना करना पड़े जो कि और किसी बच्चों के को पड़ता है। और मैं उन सारी मुश्किलातों को, मैं उन सारे दिक्कतें और परेशानियों को इकट्ठा करके दूर करने की कोशिश किया, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग मन लगन से पढ़िए, धैर्य से रख करके पढ़िए। आज वो दिन आ गया है और आप ही नहीं, आपके साथ जुड़े हुए हर वो शख्स जिसको आप चाहते हैं अपने फील्ड में आगे बढ़ाना, इंग्लिश के भाग के ग्रामर में आगे से बढ़े, उस सब के लिए एक मौका आया है और उस मौका को लेकर आया हूँ। आप सभी लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आइए, इकट्ठा होइए और इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल्स को। तो हमने आर्टिकल्स के बताने से पहले मैंने फोनेटिक्स बताया, मैंने लिंग्विस्टिक का बहुत सारा भाग मैंने आप लोग को बताया। फोनेटिक्स, अफिक्सेस, सफिक्सेस, ये सारा कुछ मैंने मॉर्फीम, ये सारा चीज मैंने बताने की कोशिश किया। फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, जो MA मास्टर ऑफ डिग्री लेवल में जो पढ़ाई होती है, उन सारी बातों का संग्रह करके मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश को। चलिए, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन उन बातों को अगर मैं करने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर, अपने कदम की ओर बढ़ाते चलें। लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम पे बढ़ाते चलें। चाहेंगे कि एक वैक अगर पूरा हो जाए तो संभव नहीं है, इसलिए धैर्यपूर्वक। लेकिन हाँ, जो भी क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उन क्लासों को धैर्यता से इत्मीनान के साथ कॉपी कलम निकाल करके लिखते चलें और सब बनाते चलें, ताकि आपको बेनिफिट हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास आर्टिकल को। आर्टिकल का मतलब होता है क्या? जरा देखिए आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है। तो द आर्टिकल्स ए एंड द belongs to a group of words is called determiners। यानी आर्टिकल में ए एंड और द एक ग्रुप है, उस समूह को आर्टिकल कहा जाता है। उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। और इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को एक और नाम दिया गया और वो नाम है डिटरमाइनर।
वो नाम है क्या? डिटरमाइनर। यानी कहने का मतलब कि आर्टिकल को आज के डेट में इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहा जाता है, डिटरमाइनर भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने भेद होते हैं? तो आर्टिकल के दो भेद होते हैं। आर्टिकल के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए और एन को रखा गया और द डेफिनिट आर्टिकल में रखा गया, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है और डेफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडेफिनिट आर्टिकल कहने का मतलब इसका प्रयोग वैसे नाउन के पहले होता है, वैसे नाउन के पहले होता है जिनके बारे में वक्ता या श्रोता यानी बोलने वाला या सुनने वाला दोनों को मालूम नहीं होती, दोनों को मालूम नहीं होती है। बोलने वाला या श्रोता को पहले से जानकारी नहीं होती है, पहले से जानकारी नहीं होती है। इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया? ए और एन को रखा गया, ए और एन को रखा गया। यानी ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आगे की ओर चलें, डेफिनिट आर्टिकल क्या है? तो डेफिनिट आर्टिकल इसका प्रयोग वैसे नाउन के पहले होता है जिनकी जानकारी वक्ता या श्रोता को या तो होती है या फिर पहले से वो फिक्स होता है, या तो होती है या पहले से निश्चित होती है, उसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? द आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा। उन सारी बातों को मैं एक यूज करने के तरीका के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, उसके माध्यम से मैं समझने की कोशिश करूँगा और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा उसको मैं देखने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है, वन देयर वाज ब्लैंक फॉरेस्ट एट द फुट ऑफ ब्लैंक हिमालयाज। कह रहा है कि एक बार की बात है, एक जंगल है। अब इस जंगल के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अ फॉरेस्ट एट द फुट ऑफ ब्लैंक हिमालय, जहाँ जहाँ नाम आ गया हिमालय पहले से फिक्स है तो वहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा, हिमालय, द हिमालय। ब्लैंक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस, वो जंगल जो है बहुत ही घना है, वो जंगल क्या है? बहुत ही घना है। तो यहाँ पे भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो जंगल क्या है? घना है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। क्यों द का प्रयोग होगा? यहाँ भी फॉरेस्ट है और यहाँ भी फॉरेस्ट है, लेकिन इस फॉरेस्ट के आगे क्या है? ए लगा और इस फॉरेस्ट के आगे द लगा। क्यों लगा, कैसे लगा, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे चूंकि मालूम नहीं, एक जंगल था का कैसा जंगल, क्या जंगल नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे काउंटेबल नाम हो गया और यहाँ ए का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वही कह रहा है कि द फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस, चूंकि जंगल है लेकिन कैसा जंगल है? बहुत ही घना जंगल है, तो इस जंगल के बारे में पहले से पता थी, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। किस चीज का प्रयोग हुआ? द का प्रयोग हुआ। अब कह रहे हैं आगे कि ब्लैंक ओल्ड मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो एक बूढ़ा आदमी रहता था। कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, एक बूढ़ा आदमी। अब यहाँ पे ओल्ड मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, लिव इन द फॉरेस्ट, वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी जंगल में रहता था। ब्लैंक अब कह रहा है ओल्ड वुमेन हैड काउ एंड सर्वेंट, उस बूढ़ा आदमी के पास क्या था? काऊ था और नौकर था, काऊ गाय और नौकर थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर ओल्ड मैन के आगे क्या लगेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एन ओल्ड मैन हैड अ काऊ,
had a cow and a servant. And a servant. And a servant. Blank. Cow gave him milk. कौन गाय देती? गाय क्या देती थी? दूध देती थी. इसलिए the cow gave him milk and blank servant looked after cow. Looked after cow. And the servant looked after the cow. अब यहाँ पे सवाल उठता है, यहाँ पे फिर से एक नजर देख लें हम. One there was a forest at the foot of the blank Himalayas. The forest was very dense. Blank an old man lived in the forest. ठीक है. Old man had blank a cow and a servant. Sorry, यहाँ पे and नहीं लगेगा, यहाँ पे the का प्रयोग होगा. यहाँ पे क्या लगेगा? the का प्रयोग होगा. यहाँ पे the का प्रयोग होगा. यहाँ पे the का प्रयोग होगा. यहाँ पे the का प्रयोग होगा. तो सवाल उठता है कि सर यहाँ पे दा का प्रयोग क्यों होगा, कैसे होगा. मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से बात आ गई कि एक बूढ़ा आदमी जंगल में रहता था और यहाँ कह रहा है कि वो बूढ़ा आदमी क्या करता है, एक गाय रखता है और एक सर्वेंट भी रखता है. तो इसलिए चूंकि प्री प्लान था, इसके बारे में मालूम है कि वो बूढ़ा आदमी रखता था जो जंगल में रहता है. इसलिए इस ओल्ड मैन के आगे द का प्रयोग होगा. तो चले पहले तो हम लोग ये सीखें कि आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ है. पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ये जो ए लगा, द लगा, एन लगा, ए एंड द का इस्तेमाल जो हमने किया, तो ये किस बेसिस पे किया, कैसे किया, उन सारी बातों को गहनता से, ध्यान से, इंटरनल पूरे अंदर तक का हम लोग सीखेंगे, पूरी गहराई से सीखेंगे, बेसिक से लेकर गहराई तक के सीखेंगे. सबसे पहले पोजीशन ऑफ आर्टिकल. कुछ पोजीशन है आर्टिकल का कि हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल का, उन सारी बातों को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में. सबसे पहले है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है. नाउन के पहले होता है. आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होता है? नाउन के ठीक पहले होता है. और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले क्या रहे? एडजेक्टिव रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, न कि नाउन के पहले होगा. आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा? एडजेक्टिव के पहले होगा, न कि नाउन के पहले होगा. और अगर फिर से कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा. यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब रहेगा, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. वहाँ आर्टिकल का प्रयोग और एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, न कि नाउन के पहले करेंगे. चलिए एज एन एग्जाम्पल हमने लेने की कोशिश किया. सपोज दैट रमेश इज अ बॉय. रमेश इज अ बॉय. रमेश इज अ बॉय. यहाँ पे नाउन बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया. अगला एग्जाम्पल है कि रमेश इज ब्लैंक गुड बॉय. ब्लैंक गुड बॉय, तो बॉय नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो गया. नाउन से पहले एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा. ए एंड द, चाहे जो भी स्थिति में आ जाए उसका प्रयोग होगा. अगला एग्जाम्पल हमने लिया कि रमेश इज ब्लैंक वेरी गुड बॉय, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव
नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब से पहले नाउन का प्रयोग होगा, न कि नाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले होगा। जब भी होगा तो एडवर्ब के पहले नाउन का प्रयोग आएगा, यानी आर्टिकल का प्रयोग आएगा। ठीक है, आगे कुछ नोट पॉइंट को मैंने लेकर आया, नोट पॉइंट लेकर आया कि जब वेरी के पहले द का प्रयोग हो, वेरी के पहले किसका प्रयोग हो, द का प्रयोग हो, तो द वेरी का मतलब चेंज हो जाता है। द वेरी का मतलब होता है वही, द वेरी का मतलब होता है वही, वही हो जाता है, वही हो जाता है। और इसका इस्तेमाल नाउन के पर जोर देने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि दिस इज द वेरी, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यह वही लड़का है। इसका मतलब क्या हो गया, वही। इसका मतलब क्या हो गया, वही, वही, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। अब इसको हम अगर आप लोग को बताएंगे, क्लाउज बताएंगे, तो वहां पे बताएंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द वेरी बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। यह वही लड़का है जो वहां खड़ा था। दिस इज द वेरी बॉय हु वेयर द हु वाज द स्टैंडिंग हेयर, जो वहाँ खड़ा था वही लड़का यह है। इसका इस्तेमाल क्लाउज के लिए किया जाता है। तो ये द वेरी का अर्थ हमने यहाँ पे शेयर किया कि द वेरी का अर्थ मतलब हो जाता है वही। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है उसे जरा देखने की कोशिश करें। अनेक परिस्थितियों में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट, जस्ट और ईटीसी के बाद आर्टिकल होता है। जब इसका इस्तेमाल हो, इसमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल हो, चाहे ऑल हो, बोथ हो, सच हो, डबल हो, हाफ है, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया ऑल द बॉय, ऑल के बाद द का प्रयोग होगा नाउन के पहले, नाउन के पहले और ऑल के बाद। मेनी अ मैन, तो मेनी के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा नाउन के पहले, मेनी के बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, न कि इसके पहले। जहां इसके पहले अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके पहले करेंगे आर्टिकल का प्रयोग तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए आगे पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज रहे, तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा, नाउन के और एडजेक्टिव के बीच में आएगा, नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आएगा। जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने बताने की कोशिश किया, हाउ, सो, टू, एज, एडजेक्टिव प्लस ए या एन प्लस नाउन। अगर ये रहे और एडजेक्टिव रहे, हाउ, सो, टू, एज, इन सब के बाद कोई एडजेक्टिव रहे और नाउन रहे, तो ऐसा गलती ना करेंगे कि हमने तो सीखा था रूल नंबर 1 में कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, फिर गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव और नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ना कि एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश किया, हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे, तो यहाँ पे हाउ अ डे, डे जो है नाउन हो गया, फाइन एडजेक्टिव हो गया,
तो और उससे पहले हाउ आ गया, तो हाउ के बाद फाइंड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन, या नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना कि एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो फाइंड अ डे, टू प्राउड अ गर्ल, टू प्राउड अ गर्ल, तो ये आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो नाउन के पहले होगा और एडजेक्टिव के बाद में होगा, ना कि एडजेक्टिव के पहले। जहाँ एडजेक्टिव के पहले करेंगे तो गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव के पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल एक हमने और लेने की कोशिश किया, सो सीरियस एंड अटेम्प्ट, सो सीरियस एंड अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया। तो आगे जो है हम बताने की कोशिश करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में, लेकिन उन सभी से पहले आप लोग लिखने का काम करेंगे। और ये बातें जो शायद मैंने लेकर आया, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोग गहन से, मन से, ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ताकि आपको आने वाला वक्त में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। लिखते चलेंगे, होमवर्क कॉपी पे सब बनाते चलेंगे, कॉपी पे सब बनाते चलेंगे। अगला क्लास में मैं लेकर आऊंगा यूज ऑफ ए या एंड, यूज ऑफ ए या एंड या द, ए एंड द का यूज मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और लिखते चलेंगे। ये याद रखिए कि मैंने जो भी पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो भी पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सारा के सारा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस पर मन लगा करके ध्यानपूर्वक देखते चलें और तैयारी करते चलें, तैयारी करते चलें। थैंक यू, शुक्रिया। अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं, इसका मतलब है अपने ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप अपने लिए बने हुए हैं उसी तरह अपने दोस्तों को भी बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाएं। और अगर जो नए बने हैं, जो नए चैनल पे आए हैं, उनसे एक ही गुजारिश है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया।